इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। किशन भाई राम राम। आपने भी और कार्यक्रम सुन रहे सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। भाई किशन भाई। हाँ धर्मवीर भाई। यो चुपाड़ में आप जोड़ा किस चीज का ठेका लिया रे? अच्छा धर्मवीर भाई, देखिए मैं गया था शहर करनी। अच्छा। मैंने सोचा दूसरी खाद तो सारे गिर रही हैं, मैंने एक दुकान पर या केंचुए वाली खाद मिल गई। केंचुए वाली खाद? और या कैसी खाद ले रहे आप? ये तो मैं आज जो है ना केंचुए वाली खाद लिया है दुकान पर। केंचुए वाली खाद? हाँ। इसका क्या फायदा? इसका बहुत फायदा धर्मवीर भाई। अच्छा। जो दूसरी खाद हुआ ना, उनते तो घना बढ़िया फायदा देवाया। अच्छा, ये जो केंचुए तो बनाए गए हैं, ये जो में चलेगा माटी में। हाँ, जिन्हें पर देसी भाषा में गुंडोए बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, वह चीज आया। नहीं आजकल तो देखो अपना महंगाई का टाइम है। हाँ। और ज्यादा पैदावार लेने खातर तो देखो रासायनिक खाद का ही ज्यादा प्रयोग हो रहा। लेकिन करा तो है जिम्मेदार भाई ज्यादा प्रयोग है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। ज्यादा ये नहीं गिरनी चाहिए रासायनिक पे जुटे रहे। थोड़ी अदल बदल का, कोई हरी खाद, कोई केचुआ खाद, इसने भी गिर का देख लियो। मतलब जो रासायनिक खाद जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति पे फर्क पड़ रहा। बिल्कुल है। हाँ, भूमि की सेहत खराब होने लग रही। बिल्कुल होने लग रही। तो फिर आप इस करके ठाके लाए इसने। हाँ। ये तो बात आपने ठीक कही भाई। वैसे ना किशन भाई। हाँ। एक डॉक्टर साहब मिले थे मैंने भी। अच्छा। वे भी नहीं कह रहे थे कि भाई प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो जमीन की ना सेहत मतलब वो खराब होने लग रही दिन पे दिन। बिल्कुल भाई कह रहे कि भाई जैसे गोबर को हम ज्यादातर ईंधन के रूप में प्रयोग करें। बिल्कुल करें तो इससे वातावरण भी खराब होगा। हाँ बिल्कुल, धुआं होगा और से बढ़ेंगे। हाँ, और हमने गोबर का प्रयोग खाद बनाने में करना चाहिए। वो नुकमे थे भाई। हाँ, बात तो अच्छी कहते थे। हाँ करे आमतौर पे ना जब गोबर की खाद या कंपोस्ट बनावे ना तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाए। अच्छा। हम ये जो खाद है इसको ना कंपोस्ट को केंचुओं की मदद से बना सके। बिल्कुल, केचुए छोड़ दे उसमें। हाँ। अच्छा। केचुए जैविक कचरे को खा के ना। हाँ। और गुणवत्ता युक्त पदार्थों में बदल दें उसने। बिल्कुल, देखे ना जब केचुए देखा उसमें से वो मट्टी निकलती रहे। मट्टी निकलती रहे और वो उपजा वो हो जा। उसने नु कही ये वर्मी कंपोस्टिंग हो है। अच्छा। और खाद बनाने की ये जो प्रक्रिया है इसमें जैविक कचरा केचुओं के द्वारा खाया भी जावे, पचाया भी जावे। और उनके शरीर में से निकलने वाला जो उनका वर्मी कास्ट है ना वो केचुआ खाद बन जाए। बिल्कुल। और ये वर्मी कास्ट पौधे के लिए जो हानिकारक जीव हैं उनको एक तो दूर भगाने का काम करें। बिल्कुल भगावेगा। और दूसरा केचुआ खाद को हम अपने खेतों में भी प्रयोग कर सकें और बेच कर लाभ भी कमा सकें। बिल्कुल, उसने पैसा की दी मिलते। हाँ। तो और फिर आपने मुफ्ती कौन देगा? पर यही तो बात है ना, अभी केचुआ खाद बना ले हो तो कैसे रहेगा। हाँ, ये तो बात आपने ठीक कही भाई। बिल्कुल। तो इसके बात आई फायदे की। फायदे के बारे में बताओ आप, जो इन्हें खरीद के ले आए नहीं। हाँ। इसका फायदे बताओ आप, फायदे क्या हैं इस खाद के? देखिए धर्मवीर भाई, एक तो जो आप पेड़े हैं ना अपने पौधे हैं उनमें पोषक तत्व है तो संतुलित मात्रा में मिलेंगे इससे। अच्छा। दूसरी बात है जो खाद गिरेंगे या केचुए वाली बड़ी जल्दी वो बढ़ेंगे भी, हार्मोन उसमें आवेंगे बढ़िया। मतलब जो पौधे की वृद्धि करने वाले जो उनसे हार्मोन है हाँ, वो इस खाद में मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा। और इस खाद के प्रयोग से भाई फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन भी होगा और बढ़िया गुणवत्ता वाले जो है ना
फल मिलेगा उसमें। मतलब खाद से मतलब अभी पैदावार भी बढ़ेगी और जो पैदावार की जो क्वालिटी है वह भी बढ़ेगी, बढ़िया मिलेगी वह भी। अच्छी बात है भैया अभी। और खाद के प्रयोग से मिट्टी में जो हानिकारक रसायन है ना पौधे खातर जो उपलब्धता उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा। और मिट्टी में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव इस टाइम जो रासायनिक खादों का लगातार प्रयोग करने से, ज्यादा प्रयोग करने से जो खत्म होने लग रही है और जिनकी वजह से मिट्टी की सेहत खराब होने लग रही है, तो अगर कोई केचुआ खाद का इस्तेमाल करे तो फिर ये सूक्ष्म जीव फिर बढ़ जाएंगे। ये तो है अभी अच्छी बात है भाई। हाँ। और मिट्टी में जो जैविक पदार्थ है इनकी मात्रा बढ़ेगी और भूमि का जो भौतिक संरचना है ना उसमें भी सुधार आएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बढ़िया काम है भाई। और मिट्टी में जो पानी का पकड़ने की ताकत है ना उसमें भी बड़ी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा सोखेगी फिर वाल फोकी हो जाएगी। जिकर शक्कर में घी डाल दे तो फिर वह नरम हो जाए। हाँ। अच्छा। और मिट्टी में पानी और जो हवा है ना अच्छी तरह उसमें को वो निकलती रहेगी। पौधे की जड़ में भी अच्छी तरह वृद्धि होगी। और गोबर को भाई ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बाद होने वाला जो पर्यावरण प्रदूषण है धर्मवीर भाई उससे भी बच सका है। मतलब गोबर का जो इस्तेमाल है वो सही रूप में हो जाएगा तो फिर पर्यावरण अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ। और जो पशुशाला का जो कूड़ा करकट है कृष्ण भाई उसके बारे में नहीं आपने कुछ बताया। अच्छा, पशुशाला का जो कूड़ा करकट है ना गोबर है, जैसे डांगरा का गोबर कहते हैं। हाँ। फिर वो फसलों के जो अवशेष है ना उनका भी सही तरीके का प्रयोग हो जाएगा। मतलब फसलों का जो अवशेषों के बारे में जो बात हो रही है कि भाई फसलों का अवशेष जो आजकल तो फूक दें, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए धर्मवीर भाई। ये भी किसान भाई मानते नहीं। ये पापा कल परसों पोल्ट्री करने गए तो पूरे रकबा मतलब ना भाई आग ला रखी होगी फन्या में, मतलब कई जगह मतलब इस तरह का देखा कि जैसे राक्षसी बन रही हो। मखा भाई तो भाई आज देखो ना अपने भी जागृति की जरूरत है। जागृति की कि ये जो जमीन की जो इससे तो सेहत खराब ही होगी आगे नहीं। बिल्कुल। तो अब बात आती है कि भाई ये जो केचुआ खाद तो आप ले तो आए, बिल्कुल, पर इसमें कौन कौन से तत्व हैं ये भी बताओ। धर्मवीर भाई देखिए, एक तो इसमें नाइट्रोजन है जो 1 से 3% तक मिलेगा। अच्छा। दूसरा है फास्फोरस। अच्छा। जो 1 से 1.5% तक इसमें मिलेगा। हाँ। और पोटास है वो 2 से 3% इसमें मिलेगा। अच्छा। और इसके साथ साथ भाई कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, सल्फर भी, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, ये सारे के सारे सूक्ष्म तत्व जो से भी हैं कुछ न कुछ मात्रा में वो मिलते रहेंगे। मतलब इसमें सारे के सारे ही जो पोषक तत्व हैं चाहे सूक्ष्म भी हैं वो भी मिलेंगे जरूर। बिल्कुल। तो बात आई कि आप घर नहीं बना सकते ये खाद? बिल्कुल बना सकें। तो वो किस तरह बनाना है वो बताओ आप। देखिए, अगर बनाने की विधि की जिक्र करें तो मेड में बना लो। मेड बना लें? हाँ। अच्छा। इस विधि में जो खाद है जल्दी तैयार हो जाएगी। और मेड की जो लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई है वो इस तरह देखो धर्मवीर भाई, लंबाई तो देखो जितनी जरूरत उतनी ले लो, उतनी रख लो। हाँ। चौड़ाई 3 फुट रख लो। चौड़ाई 3 फुट की रख लो। ऊंचाई रखो 2 फुट। अच्छा। और खड्डे में बनानी हो तो भाई? खड्डे में बनानी है तो जिस तरह के आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर सर्दी के मौसम में जो केचुए है ना अनुकूल वातावरण के अनुसार जो है ना वो विधि आप उसको अपना सका है। और हम केचुए खड्डे का प्रयोग करें तो हैं, लेकिन खड्डा जो है ना ईंट या सीमेंट से पक्का भी बनाया जा सका। अच्छा। और खड्डे की लंबाई चौड़ाई गहराई इस तरह रखनी है। लंबाई भाई जितनी जरूरत है मेरे भाई उतनी रखो। चौड़ाई 3 फुट और गहराई 2 फुट। मतलब चाहे खड्डे में बना लो चाहे मेड बना के बना लो, और आपने क्या खड्डा पक्का भी बनाया जा सके और सीमेंट के घेरे में भी बना सके। हाँ बिल्कुल बना सके अंदर मेरे भाई। वो किस तरह? सीमेंट का घेरा जमीन की सतह पे भाई ऊपर रखा है, फिर उसको खाद तैयार करने का भाई प्रयोग कर सके उसमें। हाँ। जब खाद तैयार हो जाएगी तो उसको जो घेरा है उसको हटाकर केचुए और केचुए खाद को भाई अलग कर लें और इस घेरे को किसी दूसरे स्थान पर रख दें और फिर खाद तैयार करते रहें। और इस तरह का जो लेना अपने जो घेरा बनाना है उसका व्यास होना चाहिए 3 फुट, ऊंचाई 1 फुट। और भाई देखो अब ये आपने 3 तरीके बता दिया आपने। हाँ। मेड में भी बना सके आप खाद, खड्डे में भी बना सके और सीमेंट के घेरे में भी बना सके। बिल्कुल। तो ये बात यह है कि इसमें जैसे सामग्री की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। तो किस ढंग से अपन इसका इस्तेमाल करना चाहिए सामग्री का? सबसे पहले तो आधा फुट मोटी परत बनानी है अपने सबसे नीचे? सबसे निचले का नहीं। क्या की? जिससे पुराने अखबार या फिर गत्ते बिछा का। अच्छा। या उसके ऊपर पराली घेर दो। सरसों
या भाई कह मोटी कड़बी भूसा पेड्या की छाल लकड़ी का जो बुरादा है उसके ऊपर डाल सका है। मतलब पहला तो आधे फुट मोटी परत इस चीज की बनानी, जोन सी चीज हमने मिल जाए आराम से, बिल्कुल, तो उसकी आधा फुट ऊंची परत बना लें। उसके बाद और इस परत के ऊपर भाई 1/3 फुट मोटी गोबर की जो है ना परत लगानी है अपना। मतलब गोबर ताजा कि कोई पुराना? पुराना, 2-3 हफ्ते का पुराना। अच्छा, कम से कम 2 हफ्ते पुराना गोबर की फिर मोटी परत बना दें। हाँ। और 1/3 मोटी, बिल्कुल 1/3 का मतलब ना आधे फुट जितना हमने नीचे घेरा उसकी 1/3। फिर इसके बाद और भाई इस परत के ऊपर 1 से 1.5 फुट मोटी घर का जो कूड़ा है, करकट है या फिर फसल के अवशेष है उनकी परत लगा दो। तो इसमें तो आप कबाड़ा इकट्ठा करवा रहे हैं, तो बनेगा ये सौदा। अच्छा, कमाल कर दिया आपने। हाँ। तो फिर इसके बाद इसके ऊपर भाई खेत की मिट्टी की जो पतली सी परत है ना 5 सेंटीमीटर के लगभग, वो लगा दो। इस परत के ऊपर पतली सी गोबर की परत 5 सेंटीमीटर की लगा दो। मतलब पहला तो मिट्टी की परत लगा ले 5 सेंटीमीटर की, बिल्कुल, और फिर इतनी ही गोबर की पतली पतली परत लगा ले। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो अब आपका काम तैयार हो गया अभी है? बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा, फिर इसके आगे भाई? इसके आगे जो है ना, जिस तरह अपना जो विधि बताई है, मेंढ है, खड्डे हैं, सीमेंट है, घेरे में है, 250 केंचुए प्रति क्विंटल सामग्री की दर है उसमें छोड़ दो। मतलब फिर केंचुए छोड़ने उसमें। हाँ। और केंचुए इतने छोड़ने की जितनी हमारी सामग्री है, बिल्कुल, उस सामग्री के हिसाब से भाई प्रति क्विंटल 250 केंचुए छूट जाए। हाँ भाई, 1 क्विंटल में 250 केंचुए छोड़ने अपना। भाई किशन भाई एक बात और बताओ। अच्छा, आप ये केचुए इनमें लाइट लूट का भी इंतजाम करना पड़ेगा क्या? अंधेरे में काम कराएं? देखिए ये केचुए है ना, अंधेरे में ज्यादा काम करा। अच्छा, इस खातर भी जो मेड है, खड्डे हैं या सीमेंट का घेरा है, उसमें जो सामग्री डाल रखी है, कड़बी है, जिस तरह बोरी है, वो अच्छी तरह ढक दो उसको। उसने अंधेरे में ज्यादा करा है काम ये। अच्छा, केचुए अंधेरे में काम ज्यादा बढ़िया करेंगे। हाँ। तो केचुओं के अच्छे प्रजनन और सही तरीके से काम करने के लिए बिल्कुल एक बात और बताओ, इनमें पानी पुनी भी देना पड़ेगा भाई? नमी तो देखो रखेंगे, सूखे किस तरह चापेंगे उसने, वहाँ नमी तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। तो नमी बनाने के लिए फिर जैसे गर्मी का टाइम है बिल्कुल, और सर्दियों में भी बना सके पर गर्मियों में भी बना सके। बिल्कुल। पर गर्मियों में कितनी बार पानी देना पड़ेगा? 3 बार पानी दो धर्मवीर भाई, कम से कम गर्मियों में सुबह दो, दोपहर ना दो, शाम ना दो, रोज। अच्छा। और शुरुआत में तो पानी का भाई जितनी जरूरत होगी उसके समय के साथ साथ कम ज्यादा करते रहो। मतलब शुरू में तो पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते जरूरत कम भी होती चली जाएगी। हाँ। तो इस तरीके से फिर ना हम अपना ये जो खाद है ये बना सकें। पर फिर भी अगर कहीं किसी तरीके की दिक्कत आवे तो फिर जो जिला के कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क किया जा सके। बिल्कुल धर्मवीर भाई, तो वे आपको और ज्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ। या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कराया जा सके। बिल्कुल। और ये जो जानकारी है इसको हम जब अपने फार्म पे, खेत पे लागू करेंगे तब कहीं इसका हम सही मायने में फायदा उठा सके। बिल्कुल। और इब जो है ना, इब सही तो वक्त का फायदा नू है कृष्ण भाई कि भाई थोड़े बहुत मनोरंजन भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल धर्मवीर भाई, देखो काफी देर हो गया अपन बात कर जाना। ये रे बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना, बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना, बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना। ज्ञान ध्यान से सोचू सू जब 4 घड़ी हो जासे, चंदन के
सत्संग तय चंदन लील बड़ी हो जासे मेरे कैसे निर्भागा के फूल जड़ी हो जासे शकुंतला ने देखूं सू जब रूम खड़ी हो जासे पत्नी रहे पति के ढूंढे पत्नी रहे पति के ढूंढे मैदान है कुछ ना हस्तनापुरी हो जाओ इसमें कहा तेरा ने कुछ ना करेगी यानी बन कहया यानी बन करेगी मुहाज करेगी बाणी बन गया बाणी बन करेगी ताज धरेगी शानी बन गया शानी बन करेगी राज करेगी रानी बन गया रानी बन के रहेगी राज करेगी रानी बन के रानी बन के रहेगी इन बैठी तखत पे राज करन दू वो बैठ तखत पे राज करन दू पांच शराने कुछ ना हस्तनापुरी हो जाओ इसमें कराने कुछ ना सेवा सृष्टि होगा मनुष्य ज्ञान का पालन करना मनुष्य मृत्यु होगा चार वेद और है शास्त्र का ज्ञान कुदरती होगा इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा साल दो साले ओ डर दोने वो साल दो साले ओ डर दोने भगमा बाणे कुछ ना हस्तनापुरी हो जाओ इसमें करा तेरा कुछ ना बन के आया था वे गंधर्व बन के आया था यो देश पसंद भी ना था बाग सवाया ले रहा था वो माटी मंद भी ना था सब बताने जाया करता हो काटी अंध भी ना था ये लोग कहे से
लक्ष्मी चंद ओ लक्ष्मी चंद बीना था लोग कहते लक्ष्मी चंद ओ लक्ष्मी चंद बीना था मायके राम पिछाया हमने मायके राम पिछाया हमने कन्या पिछाए कुछ ना हसनापुर क्या वो इसमें घराने कुछ ना हस्तनापुर छोड़ाओ इसने गरा बिराने कुछ ना। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई जी मौसम क्या कह रहा? धर्मवीर भाई देखिए आज जो है ना हवा भी तेज चली और बूंदाबांदी भी रही और लेकिन आज का जो तापमान रहा अधिकतम वो रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। तो कृष्ण भाई जी लगे हाथ फिर नु भी बता दो कल किसान वाणी कार्यक्रम में क्या क्या विषय लेकर के आवेंगे? धर्मवीर भाई जो पहली चर्चा करेंगे कल बागों में सूक्ष्म सिंचाई विधि द्वारा पानी और खाद का प्रबंधन और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे हरे चारे के लिए लोबिया की बिजाई कैसे करनी है। दोनों ही बातें बड़ी ज्ञान की हैं। तो कृष्ण भाई तो इब्नु बताओ कि आपके याद है कि जैसे गर्मी का टाइम चल रहा? बिल्कुल चल रहा। तो ऐसे में ना पहला गहरी जुताई कराया कर दे खेतां की। बिल्कुल करे थे और फिर छोड़ दे करे थे खुला। हाँ। तो इब्नु बताओ कि इसका क्या फायदा था या क्या फायदा है? अगर पहले था तो आज भी फायदा होगा इसका। बिल्कुल तो। देखो धर्मवीर भाई अगर गर्मी के मौसम में जुताई करनी है ना खेतां की तो बड़ी फायदेमंद रहा है। फायदेमंद यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े हैं हानिकारक जो कीड़े जमीन में अंदर हैं वो सारे मर जाएंगे। जिस तरह पलटा गिला अड़ गिला या हैरो गिला जमीन ना पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो पता क्या है कृष्ण भाई? हाँ। जो आजकल ना आप कोई भी फसल बोवे बिल्कुल फसल बोने तो पहला खरपतवार पहला जाम है। तो ये खरपतवार जो ना बड़ी जटिल समस्या पैदा कर रहे हैं। हाँ। और जिसके कारण जो कृषि का जो अपना उत्पादन है ना कोई भी अपा जिनस बोवे तो उसमें 20% से लेकर 60% तक का भी नुकसान हो जाए कम हो गया। बिल्कुल। दूब की घास है मोथा है कांस है ये तो ऐसे खरपतवार है ना कृष्ण भाई कि इनकी जड़ जो है वो जमीन में गहरी चली जाए। बिल्कुल। और जो अपा सामान्य नुड़ाई गुड़ाई भी करे ना इनसे इनकी जड़ों को नष्ट भी नहीं किया जा सकता। हाँ। और जबकि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से कह रहे कि भी ये भी नाश हो जाए इनकी जड़ा। हाँ, पूरी तरह खत्म हो जाए मतलब पूरी समार का अगर जो गहरी जुताई कर दे इसमें। हाँ। अगर इस तरह मान लीजिए अपना हड़ भी चला दिया हैरो भी चला दिया खेत बा भी दिया लेकिन वो सूख जाएंगे पानी आंधी फेर हो जाएंगे वहाँ। मतलब अच्छी गहरी मतलब जुताई करनी चाहिए। हाँ। और जब जाकर के ये जो खरपतवार है इनका जो समूल नाश हो सकता है। बिल्कुल हो सके। और दूसरा फायदा ये उसका है अपना कृष्ण भाई कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से ज्यादातर भूमि की जो कठोर परत है ना वो टूट जाए। बिल्कुल बाने तो टूटेगी। उससे फिर क्या होगा कि बरसात का जो जल है वो भूमि सोखने लग जाएगी और उससे फिर जल का जो संरक्षण है जो जमीन के अंदर होगा और जो भूमि के अंदर जल स्तर की जो आज बड़ी बारी कमी देखने में आ रही कि भाई जल स्तर जो नीचे 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 और नीचे उतरता जा रहा है ना। कहाँ जा लिया चोआ? हाँ। तो चोए जो है ना उनको जो पानी जब रोकने की जमीन के अंदर ताकत बनेगी ना तो वो नीचे नहीं जाएगा पानी। बिल्कुल। एक ये फायदा भी उसका जुताई करने का। और ग्रीष्मकालीन जुताई करने के बाद एक और फायदा भी ये हो जाए कृष्ण भाई कि जो कीट है ना हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाले। बिल्कुल। और फसल के जो रोगाणु हैं मान ली कोई भी फसल ली उसके कोई रोगाणु थे वो जमीन की स्तर पर आ रहे। बिल्कुल। तो अगर अपा सूरज की अच्छी तरीके से तपिश दे दें और भूमि को बांध दें बिल्कुल समार के हाँ। तो मैं अपने आप ही खत्म हो जाएंगे गर्मी में। आप तो देख ही रहे कितनी गर्मी पड़ रही। बिल्कुल। वो तो आज थोड़ी सी ठंडक सी होगी थोड़ा सा फुहार सी मार गया। तो लेकिन ये है कि अब गर्मी का टाइम है इस गर्मी के टाइम का फायदा उठाना चाहिए किसान भाइयों गहरी जुताई करनी चाहिए। तो
अब जैसे आप पिछली थोड़ा सा इतिहास की बात कर लें कि भी 50 सालों में हरित क्रांति हुई, बिल्कुल हुई, कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई, बिल्कुल, और उत्पादन बढ़ने के जो मुख्य कारण वो यही थे कि भी उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल होया, उर्वरकों का इस्तेमाल होया, सिंचाई के साधन बड़े अच्छे रहे, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ खरपतवारों की समस्या भी तो हुई ना, हाँ, और जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हुई, बिल्कुल, भूमि में रोग हुए, सूत्रकृमि की समस्या पैदा हुई, हाँ, तो ये समस्या भी तो पैदा हुई। अब बात आई कि करें क्या, जुताई करें, बिल्कुल। रबी फसलों की कटाई का मुख्य काम अब जैसे खत्म हो ही लिया, बिल्कुल हो लिया, आगे नहीं, और आजकल तो बाण भी लग रहे थे, बाण भी लग रहे, तो खरीफ फसलों की बिजाई जून या जुलाई में करेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों को जिन्होंने मान लिया ढैंचा वगैरह बो दिया, अच्छी बात है, बिल्कुल, जिन्हें नहीं बोया तो किसान तेज गर्मी के महीनों में, मई जून के महीनों में ना, खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 गहरी जुताई कर दें, बिल्कुल, और 10-15 दिन के अंतराल पे ये करें, खुला खेत छोड़ दें, जिससे मिट्टी में जो उपस्थित खरपतवार हैं, कीट हैं, रोगजनक कवक हैं, जीवाणु हैं, व्याधियां हैं, सूत्रकृमि हैं, सारे धूप में जड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और अपनी जमीन की सेहत सुधर जाएगी, बिल्कुल। और गर्मी की जुताई मई जून में जब रबी फसल की कटाई कर देना, खेत में खाली थोड़ी थोड़ी नमी भी है, तो किसी मिट्टी पलटने वाले हल से ना 15 सेंटीमीटर गहराई तक ले जाए, अच्छा, और ढलान के विपरीत जुताई करें, बिल्कुल। तो इस तरीके से खेतों में हल चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यदि खेत की ढलान पूर्व से पश्चिम दिशा में हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण दिशा में करनी, बिल्कुल उल्ट करनी, यानी ढलान के विपरीत ढलान को काटते हुए करनी, बिल्कुल। ऐसा करने से बहुत सारा बरसात का जल जमीन सोख लेगी और किसान भाइयों का फायदा होगा, बिल्कुल, सेहत जमीन की सुधरेगी। तो किसान वाणी कार्यक्रम के इस अंक में कृष्ण भाई आज इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लेवा भाइयों से इजाजत, बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।